क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। इस लेक्चर में हम जो पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं वो टीचिंग एप्टीट्यूड का जो लास्ट पॉइंट है उसका जो फर्स्ट पार्ट है वो है जो शिक्षण में सूचना संचार। ये पॉइंट आज हम डिस्कस करेंगे। मित्रों, आज का अगर युग कहा जाए तो इट इज़ एज ऑफ कम्युनिकेशन। आज का युग संचार का युग है। आज जितने विकसित संचार के साधन हो गए हैं, इतना विकास किसी और चीज़ में हमको नज़र नहीं आता है। तो पहली चीज़ जो वन बाय वन हम चीज़ डिस्कस करने वाले हैं कि संचार का अर्थ क्या है। संचार का अर्थ है किसी सूचना, जानकारी, ज्ञान, किसी विषय वस्तु, उसको किसी माध्यम के द्वारा किसी अन्य तक पहुंचाना। ठीक है, तो ये हो सकता है भाषा के रूप में हो सकता है शब्दों के रूप में हो सकता है मौखिक रूप में हो सकता है लिखित रूप में हो सकता है हाव भाव से हो सकता है संकेतों से हो। तो जहाँ पे जो संचार का माध्यम अगर संचार कहा जाए तो संचार बहुत सारी चीज़ों का सम्मिश्रण है। ठीक है, तो सबसे पहला कि संचार क्या है, तो संचार को यहाँ पर अंग्रेजी में कहा जाता है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन वर्ड की जो व्युत्पत्ति हुई है वो हुई है कम्युनिस्ट वर्ड से, और ये कम्युनिस्ट वर्ड एक लैटिन टर्म है। तो इस तरीके से जो कम्युनिकेशन है वह शिक्षण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण माध्यम है। पहली चीज, संचार का अर्थ कम्युनिकेशन कम्युनिस्ट शब्द से बना है। ठीक है, और ये एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसे संचार कहा गया है। यह इट इज अ टू वे प्रोसेस। अब अगर इसकी बात करते हैं इसकी प्रकृति, ये एक बहुत ही व्यापक साधन है, माध्यम है जो जानकारी को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक संवहित करता है। ओके, तो प्रकृति अगर इसकी देखी जाए तो इसमें यह प्रकृति के रूप में बहुत सारी चीज़ों को समाहित करते हुए हाव भाव, संकेत, विषय वस्तु, शब्द, भाषा, लिखित, मौखिक, औपचारिक, अनौपचारिक, अधो, ऊर्ध्व, बहुत सारे प्रकार हैं जिसको ये समाहित करते हुए चलता है, और आज के समय में इसकी बहुत ही अधिक आवश्यकता है। अब हम बात करते हैं इसका क्षेत्र कौन सा है। हम संचार का अगर साधन का उपयोग कर रहे हैं तो उसको हम उपयोग में कहाँ लेने वाले हैं। अगर पहली चीज देखी जाए शैक्षिक माध्यम, तो जो हमारे लिए नेट के एग्जाम के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है शैक्षिक माध्यम। शैक्षिक माध्यम में हम कई बार जो आजकल की जो लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी है हम उसका उपयोग करके हमारे स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं। जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में आप क्या कह सकते हैं कि वी आर यूजिंग प्रोजेक्टर्स। ठीक है, वी आर टेकिंग हेल्प ऑफ द वेरियस वीडियोज ऑफ अवेलेबल ऑन यूट्यूब। ओके, हम न्यूज़ की क्लिप्स स्टूडेंट्स को दिखा सकते हैं, किसी मूवी का कोई पार्ट दिखा सकते हैं। ओके, ये प्रोजेक्टर पर हम शो कर रहे हैं। ठीक है, दूसरी बात हम ये कर सकते हैं, हम बुक्स, ठीक है, कोई चित्र, कोई रेखा चित्र, मानचित्र, किताबें, बहुत सारी चीज़ें हैं, और उसके अलावा जो कक्षा में जो व्याख्यान विधि है वो तो अलग से है ही। तो यहाँ पे शैक्षिक माध्यम के रूप में संचार बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरी बात अगर देखा जाए तो शैक्षिक माध्यम से क्या कहता है कि इन सभी माध्यम के सहायता से हम शिक्षा को लोगों तक पहुंचा रहे हैं। दूसरा है ग्रामीण माध्यम। देखिए, ग्रामीण क्षेत्र में जानकारी पहुंचाने का बहुत ही आसान सा जरिया है, जैसे रेडियो। आपने देखा होगा टेलीविजन की कृषि दर्शन जो कार्यक्रम है टीवी पर प्रसारित किया जाता है। पूरे भारत का हर व्यक्ति तो किसान नहीं है, लेकिन ये एक माध्यम है कि हम संचार के माध्यम से कतिपय जानकारी हमारे कृषकों तक पहुंचा सकें। तो इस तरीके से ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी। तीसरा है प्रौद्योगिकी। अब प्रौद्योगिकी में तो हम कह सकते हैं एक बहुत ही बड़ा भूचाल सा आ गया है संचार की वजह से, इस कम्युनिकेशन सिस्टम की वजह से। आज मोबाइल में नेटवर्क के थ्रू कि वी कैन यूज एनीथिंग एट एनी प्लेस, गूगल कर सकते हैं। ठीक है, जो चीज़ आपको नहीं आती है यू कैन गूगल इट। ओके, आप जैसे ही गूगल, तो एक गूगल एक पर्याय हो चुका है। ठीक है, किसी शब्द को खोजने का कि गूगल कर लो। अब हम ये नहीं कहते कि सर्च कर लो, गूगल पे सर्च, हम कहते हैं गूगल कर लो। ठीक है, तो ये क्या है, एक संचार माध्यम में एक बहुत ही तीव्रता से होने वाला परिवर्तन है। अब देखा जाए तो इसकी आवश्यकता क्यों है। अब देखिए, जहाँ पर हमें विकास चाहिए, जहाँ पर हमें आगे बढ़ना है, जहाँ पर हमें जानकारी प्रदान करनी है। अब देखिए, अगर किसी भी माध्यम से अगर हम संचार की बात करते हैं कि अगर एक व्यक्ति है जो अपनी शॉप लगाना चाहता है तो वो क्या करेगा, विज्ञापन करेगा। विज्ञापन किन माध्यम से होगा, विज्ञापन एक संचार का माध्यम है। ठीक है, आप बिजनेस करना चाहते हैं, आप जॉब करना चाहते हैं, जॉब के लिए रिक्रूटमेंट आती है, वो कहाँ आती है, आपको ऑनलाइन मिलेगी, आपको न्यूज़पेपर्स में मिलेगी, किसी किताब में, किसी पर्टिकुलर एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में आपको उसकी जानकारी मिलेगी, किसी वेबसाइट पर उसकी जानकारी मिलेगी। तो ये क्या माध्यम है, संचार है कि जहां पर आपको कोई जानकारी प्राप्त हो रही है। तो इसकी आवश्यकता कि बिना इसके तो हम अगर कहें तो हम
एक दिन भी नहीं गुजार सकते। ओके, तो बहुत ही ज्यादा आवश्यक है संचार आज के युग में। दूसरा, इसके तत्व क्या क्या हैं, कि इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अब देखिए, अगर ये सारी चीजें अगर मैं आपको देखा जाए तो इसमें जो शब्द हैं, जैसे संप्रेषक है, सूचना है, माध्यम है, प्राप्तकर्ता है, प्रत्युत्तर है। एक एग्जाम्पल के थ्रू ये सारी चीजें मैं बताती हूँ कि फॉर एग्जाम्पल वी आर टेकिंग अ व्हाट्सएप मैसेज। एक मैसेज है, मुझे गुड मॉर्निंग का मैसेज है, मुझे सेंड करना है। तो संप्रेषक भेज कौन रहा है? मैं भेज रही हूँ। मैं एक्स को ये मैसेज भेजती हूँ, तो मैं भेज क्या रही हूँ? एक सूचना, एक जानकारी, ये एक मेरा मनोभाव या मेरे हाव भाव, ठीक है। किसके थ्रू भेज रही हूँ? माध्यम क्या है? मोबाइल फोन। मोबाइल फोन में क्या है? एक ऐप है जिसे व्हाट्सएप का नाम दिया गया है, उस माध्यम से भेजती हूँ। प्राप्तकर्ता कौन है? एक्स प्राप्त करता है, ठीक है। अब प्रत्युत्तर का मतलब फीडबैक, उसका क्या रिएक्शन होता है। प्रत्युत्तर में वो क्या कहता है कि अगर वापस से गुड मॉर्निंग का मैसेज आया, इट मीन्स जो मेरा प्रवाह है वो बिल्कुल संपूर्ण हो चुका है। मैंने जो कम्युनिकेट करना चाहती थी, मेरा कम्युनिकेशन सही अर्थों में कम्युनिकेट हो चुका है, ठीक है। केवल संचार को आप इस तरीके से मत लीजिए कि मैंने कुछ कहा और आपने समझ लिया। आपने क्या समझा है वो संचार है, मैंने क्या कहा है वो संचार नहीं है। तो जिस मनोभाव को जिस तरीके से लिया जाता है, ग्रहण किया जाता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब इसके हम तत्व की या प्रक्रिया की बात करते हैं तो क्या होगा कि सबसे पहले एक व्यक्ति होगा जो प्रेषक होगा, किसी सूचना को, जानकारी को, हाव भाव को, संकेत को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए एक सूचना होनी चाहिए। उसके बाद एक माध्यम होना चाहिए, प्राप्तकर्ता होगा, और उसके बाद उसका फीडबैक, कि मतलब उसने किन अर्थों में उस चीज को ग्रहण किया है। अब हम बात करते हैं शिक्षण में सूचना या संचार के प्रकार की। इन प्रकारों का क्या अर्थ है? पहला प्रकार है माध्यम के आधार पर हम इसे 3 भागों में बांट सकते हैं, मौखिक, लिखित एवं प्रतीकात्मक। अगर मैं क्लास में कम्युनिकेट करती हूँ, कोई टॉपिक पढ़ाती हूँ, तो ये मेरा मौखिक संचार है। ओके, दूसरी बात है कि अगर लिख कर, ठीक है, या किसी बुक के थ्रू अगर आप कुछ ग्रहण करते हैं, कुछ जानकारी ग्रहण करते हैं, वो लिखित संचार है। तीसरा है प्रतीकात्मक। आपने कई बार सड़कों पर जो सड़क परिवहन जो नियम है, उसके बहुत सारे संकेत कि आगे मोड़ है, ठीक है, तीर का निशान, सीधा रास्ता है, ठीक है, आगे जेब्रा क्रॉसिंग है, इस तरीके के संकेत चित्र के माध्यम से आपने देखे होंगे। तो वो क्या है? प्रतीकात्मक संचार का साधन है कि आप उन्हें किन अर्थों में लेते हैं। तो यहाँ पे संचार में ये याद रखना है आपको कि क्या कहा जाता है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि उसे किन अर्थों में लिया जा रहा है। अब माध्यम के आधार पर 3 प्रकार का हो गया, मौखिक, लिखित एवं प्रतीकात्मक। उसके बाद है प्रवाह के आधार पर। प्रवाह का आधार पर है कि मतलब आप उसका फ्लो किस तरफ है। पहला है हमने अधो। अधो का अर्थ होता है नीचे की ओर, कि अ पर्सन हु इज द हाईएस्ट अथॉरिटी इन एनी डिपार्टमेंट, उसने कोई इंफॉर्मेशन अपने अधीनस्थ अधिकारियों को दी है, तो जहां पर ऊपर से नीचे की तरफ संचार होता है तो उसे अधो संचार कहा जाता है, ठीक है ना, कि जहां पे हायर अथॉरिटी अपने सबऑर्डिनेट्स को कोई जानकारी, कोई सूचना, कोई आज्ञा प्रदान करती है, तो वो क्या कहा जाएगा? अधो संचार। ओके, दूसरा है ऊर्ध्व संचार। ऊर्ध्व का अर्थ होता है नीचे से ऊपर, कि जो सबऑर्डिनेट पर्सन अपनी हायर अथॉरिटी को कुछ कम्युनिकेट करता है, तो वहां नीचे से ऊपर की ओर, ठीक है, कि वो क्या कहा जाएगा? ऊर्ध्व, ठीक है, कि ऊपर की ओर। और तीसरा है समस्तरी, जहां पर आप एक ही समान स्तर पर समस्त व्यक्तियों के, अपने ही इक्वलेंट जो पर्सन है, उनको किसी भी बात की जानकारी देते हैं। तो इस तरीके से ये 3 प्रकार के आपको माध्यम मिलेंगे 3 प्रवाह के आधार पर। फिर है अनौपचारिक। अनौपचारिक का अर्थ होता है कि जहाँ पे पर्टिकुलर कोई भी फॉर्मेलिटी पूरी नहीं की गई है, जो ना तो इस माध्यम में आता है ना इस माध्यम में आता है, उसे अनौपचारिक प्रवाह का माध्यम कहा जाएगा, संचार का। तो इस प्रकार से संचार, कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि एक सतत प्रक्रिया है, एक अनवरत प्रक्रिया है, जिसका होना बहुत जरूरी है, विकास के लिए जरूरी है, जानकारी के प्रवाह के लिए जरूरी है, चाहे वो ऊर्ध्व हो या अधो। तो क्योंकि जानकारी के अभाव में ये बहुत ही मुश्किल हो जाता है कि हम किसी पर्टिकुलर जो नॉलेज है उसे आगे की तरफ बढ़ा पाएं। तो इसलिए संचार का जो दूसरा पार्ट है हम नेक्स्ट वीडियो में